हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट फुल ऑफ लेसन्स। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों का रिवीजन ले सकते हैं। ये क्लास एलकेजी के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि कैसे हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नंबर्स लिए हैं 1 to 50 तक के। तो जब आप स्टार्ट कराते हो एलकेजी में बच्चों को पढ़ाना, तो वो स्टार्टिंग में 1 to 20 होते हैं, फिर नंबर्स इंक्रीज़ किया जाता है 20 to 30 या फिर 40 ऐसे करके नंबर्स लिए जाते हैं। सो नंबर्स आप ब्रेक कर कर के लेते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट जब वो 1 to 50 एक बार सीख चुके होते हैं तो यहाँ पर रिवीजन कराना उनका ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मैंने कैटरपिलर बनाया है। ऐसे ही सेम आप भी अपने बच्चों के लिए कलरफुल स्केच यूज़ करें और ड्रॉ करके दे बच्चों को राइट करने के लिए नंबर्स 1 to 50। ओके, तो ये तो फिर 1 to 30 है। एक आइडिया दिया है मैंने कि आप इसी तरह से 1 to 50 तक का बना सकते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों को नंबर्स मिस कर करके देने का, जिसमें बच्चे फिल करेंगे नंबर्स को। तो एक ये है 1 to 30 तक का। देन यहाँ पर मैंने उससे ज़्यादा नंबर लिया हुआ है और मिक्स करके एक्चुअली। ओके, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट दी नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स को काउंट करना है। ये नंबर्स नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम बनाया है और इसमें ये स्टेप छोटे छोटे हैं। तो इसको क्या करना है, बच्चे को काउंट करना है और यहाँ पर नंबर राइट करना है। ये जो बीच में गैप है यहाँ पर बच्चे को नंबर फिल करने होंगे। नेक्स्ट है काउंट द स्टार्स ऑन ईच बलून मैच विद करेक्ट नंबर्स। यहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं बलून के अंदर उनको काउंट करके इन नंबर से मैच करना होगा। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। नंबर्स हमने कराए 1 to 50, फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मिसिंग नंबर्स कराए, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे का नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इसीलिए कराते हैं। यहाँ है रिकॉग्नाइज दी नंबर्स, मीन्स आइडेंटिफाई करना है इन नंबर्स को। ये आपका रीडिंग में आ जाएगा, ये इसमें कुछ भी राइट नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आप चाहें तो ये एक एक्टिविटी की तरह करा सकते हैं। सेम इसी तरह का आप ड्रॉप बना सकते हैं, कटिंग करके ड्रॉप का निकाल सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं सेम नंबर्स पे। नेक्स्ट है सर्कल दी इनकरेक्ट नंबर्स इन दी सीक्वेंस। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं सीक्वेंस में, आप देख सकते हो ये सारे नंबर सीक्वेंस में हैं एक एक करके। तो फर्स्ट लाइन में आप देखिए 14, 15, 19 आ गया है, देन 16 एंड 17। तो क्या करना है बच्चे को, इसमें से जो रॉन्ग है उसको सर्कल कर देना है, इनकरेक्ट नंबर को सर्कल कर देना है। सेम वैसे ही 34, 35, 36, 37 आना चाहिए, तो यहाँ पर 39 है, तो बच्चा क्या करेगा, इस नंबर को सर्कल कर देगा। सेम वैसे यहाँ पर 23, 24, 25, यहाँ 26 आना चाहिए, तो 28 है, इसलिए 28 को क्या करेंगे बच्चे, सर्कल कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, ये आप अपने बच्चे को ज़रूर कराएं। देन आता है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, ये है व्हाट कम्स आफ्टर, मीन्स नंबर्स जो नेक्स्ट आते हैं। तो बच्चों को नंबर्स आते हैं 1 to 50 तक के। अब उनमें से आप कोई भी नंबर्स चूज़ कर सकते हैं और दे सकते हैं जिसमें वो नेक्स्ट नंबर को बताएंगे। यहाँ पर 14 है तो नेक्स्ट वो बच्चा बताएगा 15, 9, 10 एंड 17, देन 18, 7, 8। सेम उसी तरह से यहाँ पर एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए आप देंगे 19, 20, 26, 27, 32, 33 आएगा, 44, 45, 21, 22, 39, 40, 46, 47। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। आपने आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस करा लिया उसका, और देन आता है बिफोर। बिफोर में नंबर्स जो पहले आते हैं, तो 11 के पहले जो नंबर आता है वो राइट करेंगे, 10, 18 के पहले 17, 22 के पहले 21, 26 के पहले 25। सेम ऐसे ही ये सारा कंप्लीट करेंगे बच्चे। एक बार और आप देख सकते हो यहाँ पर और है प्रैक्टिस के लिए। तो इसे आप स्टेप वाइज बच्चे का रिवाइज भी करा सकते हैं और डेली वर्कशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी बिफोर वाले नंबर्स करने हैं। नेक्स्ट है राइट दी नंबर्स विच कम इन बिटवीन, मीन्स जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में कौन सा नंबर आएगा वो राइट करना है बच्चों को। यहाँ पर इस तरह से आप इंटरेस्टिंग सा कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को दे सकते हैं राइट करने के लिए। नेक्स्ट है काउंट फ्रॉम 20 to 0 बैकवर्ड। अब हमारा यहाँ पर है बैकवर्ड काउंटिंग। बच्चे को आपको बोलना है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग में राइट करें 20, 19, 18, 17। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग करवा सकते हैं सिंपली 20, 19, 18, 17 करके, या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक लैडर। एक साइड से ऐसे इधर लैडर आप बना सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ स्मॉल सा। ये है
लैडर, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को बोलेंगे यहाँ से वो फॉरवर्ड काउंटिंग करें, ये 20 तक पहुँचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से आपको डाउन कर देना है, नीचे की तरफ ले आना है। फिर आपको बच्चे को बोलना है कि यहाँ से 20, 90, 80 मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग में राइट करें। तो इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ से उनको फॉरवर्ड जाना था और यहाँ से उनको बैकवर्ड जाना है, नीचे की तरफ जाना है। मीन्स अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा यहाँ पर, और वो 20 to 0 तक ईजिली कर पाएंगे। तो ये तो है 20 to 0, बट आप अपने बच्चे को और भी कराइए बैकवर्ड काउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा नंबर नेम। तो नंबर से रिलेटेड हमने ये सारी एक्टिविटी कर ली। अब आता है हमारा नंबर नेम। नंबर नेम बच्चों को एलकेजी में 1 to 10 तक का कराया जाता है। तो 1 to 10 तक का ही यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है नंबर्स, आप देख सकते हो। ये रीडिंग के लिए हो गया, जिसमें बच्चे रीड करेंगे सिंपली 1 का 1, जितने भी नंबर्स हैं उनको, नंबर नेम को वो रीड करेंगे। देन उसके बाद इससे रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ड्रॉ अ लाइन, बच्चे को लाइन ड्रॉ करना सिखाएं। एंड येस, आप जब लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हो तो स्केल के साथ अगर आप उन्हें सिखाओगे तो उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट आपको लगेगा कि वो स्केल से सही ड्रॉ कर पाएगा या नहीं, बट ट्रस्ट में बच्चों को स्केल से ड्रॉ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ना कि वो हाथ से ऐसे सिंपली मैच करने में उन्हें इंटरेस्ट आता है। तो स्केल का यूज़ करें, इससे क्या होगा, वैसे पहले से उन्हें हैबिट हो जाएगा स्केल यूज़ करने का। तो ये है हमारा नंबर से नंबर्स को मैच करना है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर फाइंड करेगा बच्चा और मैच करेगा। 2 है तो 2 को फाइंड करके मैच, देन 3 को फाइंड करेंगे एंड यहाँ पर मैच कर देंगे। सेम वैसे ही पूरा आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल दी नंबर्स। अब यहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो बच्चे क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर है, 3 है। इससे नंबर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नंबर नेम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ वो 3 को सर्कल करेगा। 8 में ये नंबर है तो इसको सर्कल करेंगे। 6 ये नंबर, 1 हियर, 9, 7 यहाँ पर, देन 4 ये है, ये इसको सर्कल करेंगे। देन 2, 10, 5 ये है 5, सो यहाँ पर वो सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है अगेन नंबर नेम से रिलेटेड एक एक्टिविटी, कलर दी नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स को कलर करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर नेम। तो 3 है तो 3 को क्या करेगा बच्चा, कलर करेगा। देन 8 है तो 8 को कलर करना है। 5 तो 5 को कलर, 9 को कलर, 6 है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई 6 नहीं है तो बच्चा आपको यहाँ पर टोक सकता है, मीन्स बोल सकता है कि यहाँ पर तो 6 है ही नहीं। ओके, कभी कभी मिस्टेक से भी क्या होता है, पता चलता है कि आपके बच्चे ने ये चीज़ कंसंट्रेशन के साथ किया है या नहीं। तो आप अपने बच्चे को ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक और वेज निकल कर आया है जिससे हम अपने बच्चों का टेस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन के साथ किया है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नहीं है, फिर साइड में आप 6 को राइट कर सकते हैं और उसको कलर करने के लिए दे सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। अब आता है हमारा टॉपिक शेप। शेप में बच्चों को ये सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारे जो शेप हैं वो अलग अलग पढ़ाया जाता है। मीन्स सबसे पहले उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्कल, देन रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरह से डिफरेंट शेप को डिफरेंट वे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाती है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ की हुई है। यहाँ पर बच्चे को एक साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो, रिवीजन करा रहे हो, इसलिए एक साथ है। अदरवाइज़ जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपको अलग से इंट्रोड्यूस करना होता है। सिर्फ सर्कल को ही इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे रिलेटेड थिंग्स के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है मैच दी सेम शेप। यहाँ पर सेम मैच करना है। इधर आप देख सकते हो स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो सेम को मैच कराएं। देन सर्कल को मैच कराएं। ट्रायंगल को मैच कराएं। तो सेम इसी तरह से पूरा बच्चा मैच करेगा। नेक्स्ट है शेप से ही रिलेटेड, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द शेप्स एंड द वर्ड्स। मीन्स उसके नेम से मैच करना है बच्चों को शेप्स को। तो यहाँ पर है सर्कल फाइंड करेगा बच्चा यहाँ पर और इसको मैच कर देगा। देन रेक्टेंगल को फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल को मैच करेगा। ये यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई करना बच्चा सीखता है और यहाँ पर रीड करना सीखता है। नेक्स्ट है कलर दी करेक्ट शेप। यहाँ पर नेम दिया हुआ है और सामने 3 फिगर्स हैं, मीन्स 3 शेप्स हैं। इन तीनों में से कौन सा शेप करेक्ट है जो इस नेम से मैच करता है। तो ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर ट्रायंगल, इसको क्या करेगा बच्चा, कलर कर देगा। सेम उसी तरह से हार्ट को कलर कर देंगे। स्क्वायर को कलर करेंगे। सर्कल, हियर, स्टार। तो इस तरह से बच्चे कलर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। बिग एंड स्मॉल का ये कॉन्सेप्ट है।
इसमें क्या करना है, विच वन इज़ बिग सर्कल इट, इसमें से जो भी बिग है उसे सर्कल कर देना है। तो इन दोनों में से बच्चे को आइडेंटिफाई करना है विच वन इज़ बिग, वो इसको सर्कल करेंगे। हियर अम्ब्रेला को सर्कल करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप को और यहाँ एप्पल को सर्कल कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बिग एंड स्मॉल का ही कॉन्सेप्ट है। कलर द बिग ऑब्जेक्ट विद रेड कलर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट विद ब्लू कलर। जो बिग वाला ऑब्जेक्ट है उसको रेड कलर से कलर करना है एंड स्मॉल वाले ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर से करना है। तो इस तरह से बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कलर से कि कौन सा बिग है एंड कौन सा स्मॉल है। ये आप अपने बच्चे को करा सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है मैच द बिगर ऑब्जेक्ट टू स्मॉलर। सेम बिग एंड स्मॉल का ही कॉन्सेप्ट है। बिग इस साइड बनाया गया है और इस साइड स्मॉल है, तो बिग को स्मॉल से मैच करना है। बच्चे इसे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर करेंगे, इसको मैच करेंगे बहुत ही आसानी से। ओके, हियर एक और एक्टिविटी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी है। यूज़ कट आउट टू सॉर्ट इनटू बिग एंड स्मॉल। यहाँ पर क्या करना है, एक साइड आपको बिग राइट करना है, एक साइड स्मॉल राइट करना है और बच्चे को बोलना है कि आप इस साइड पे बिग ऑब्जेक्ट को कोई भी बिग कटआउट को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और इस साइड स्मॉल ऑब्जेक्ट को कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इसमें उन्हें बहुत ही मज़ा आएगी। आप उन्हें पुराना कोई न्यूज़पेपर दे सकते हो, ओल्ड न्यूज़पेपर दे सकते हैं, मैगज़ीन्स दे सकते हैं और पुरानी बुक्स अगर हैं तो वो दे सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि उनमें से जो बिग ऑब्जेक्ट हैं उन्हें कट करें और पेस्ट करें। लेट्स सी नेक्स्ट, टॉल एंड शॉर्ट। ये है नेक्स्ट प्री नंबर कॉन्सेप्ट टॉल एंड शॉर्ट का। यहाँ पर कलर द टॉल ऑब्जेक्ट ब्लू एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट येलो। यहाँ पर जो टॉल ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, ब्लू कलर से करना है और जो शॉर्ट है उसे येलो कलर से कलर करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ टॉल ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। यहाँ पर शॉर्ट ऑब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, टॉल कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता है। हियर नेक्स्ट है राइट T फॉर टू शो टॉल एंड S टू शो शॉर्ट अंडर ईच पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर्स बने हुए हैं, इन पिक्चर्स के नीचे बॉक्स बना हुआ है। इन पिक्चर्स में जो टॉल है उस पर T लिखना है, जो शॉर्ट है उस पर S लिखना है। T फॉर टॉल होता है, S फॉर शॉर्ट होता है, इसलिए T और S का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर फ्लैग है, फ्लैग में यहाँ पर T हो जाएगा, टॉल है, ये है शॉर्ट, इसलिए यहाँ पर S। ये कासल है, यहाँ पर शॉर्ट होगा, यहाँ टॉल होगा, तो S और T। इस तरह से आप अपने बच्चे को दीजिए करने को। राइट T फॉर टॉल एंड S फॉर शॉर्ट। नेक्स्ट है सर्कल द टॉलर पिक्चर इन ईच एंड कलर देम। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर किया हुआ है, आप बिना कलर के भी दे सकते हो बच्चे को और बोल सकते हो कलर करने के लिए। एंड यहाँ पर करना क्या है, जो सर्कल करना है टॉलर पिक्चर को, जितने भी टॉलर पिक्चर है उनको सर्कल करना है। इसी तरह से और भी वेज़ आप फाइंड कर सकते हैं टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पे टॉल को मैंने सर्कल कराया, आप शॉर्ट को सर्कल करा लीजिए, या तो आप टॉल को कलर करा लीजिए या फिर आप शॉर्ट को कलर करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से वेज़ हैं जिससे आप अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो ये था 1 to 50 तक के नंबर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चों का रिवाइज़ करा सकते हैं। LKG के बच्चों के लिए स्पेशली था ये। एंड नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वो रहेगा 1 to 100 तक का, बिकॉज ये था 1 to 50 हाफ ईयरली तक का। नेक्स्ट मैं आपको 1 to 100 तक का लेकर आऊँगी, जिसमें पूरा बच्चा 100 तक में जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे कवर करेंगे। और प्री नंबर कॉन्सेप्ट अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट तक का ही है। अभी और भी है, लॉन्ग, शॉर्ट कह सकते हैं, हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी बच्चों को कराना है। तो आप अपने बच्चों का ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।